हेलो टू ऑल, मेरे चैनल किटीज़ टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं टैरो रीडिंग ऑन द टॉपिक कौन होंगे आपके लाइफ पार्टनर। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कौन होंगे, किस तरह के दिखते होंगे, क्या करेक्टरिस्टिक होंगे उनके अंदर, किस स्वभाव के होंगे, वो सब हम आज की टैरो रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। तो यस फ्रेंड्स, इसके लिए आपके सामने यहाँ पे 3 कलर के हार्ट्स रखे हुए हैं। फर्स्ट हार्ट है ब्लू कलर का, देन ग्रीन कलर का हार्ट है, और उसके बाद है ऑरेंज कलर का हार्ट। तो इन तीनों में से कोई भी एक हार्ट आपने चूज़ करना है, चाहे वो ब्लू हो, चाहे ग्रीन या ऑरेंज। और ये हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। हेलो ब्लू हार्ट, जिन लोगों ने भी इस ब्लू कलर के हार्ट को चूज़ किया है अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Spirit guides, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Israel, my ancestors, my angels, for their opinions, spiritual guidance, प्लीज़ कीप योर डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के हार्ट को चूज़ किया है, इनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। प्लीज़ ओके एंजल्स, प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के हार्ट को चूज़ किया है, ओके थैंक यू। 2 कार्ड्स आए हैं, राइट। लॉट्स ऑफ एयर एनर्जी, बहुत एयर एनर्जी है। माय एंजल्स प्लीज़ बताइए, जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के हार्ट को चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ओके थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ बताइए, जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के हार्ट को चूज़, ओके फाइन। बॉटम ऑफ द डेक 7 of Wands, overall energy. So yes, Blue Heart, जिस भी तरह के यहाँ पे कार्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर श्योर आपके जो होने वाली वाइफ या हस्बैंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये एयर साइन के हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, ये तो बहुत प्रोमिनेंट है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। अदरवाइज इसके अलावा मुझे यहाँ पे लियो भी दिख रहा है। लियो सन मून राइजिंग भी हो सकते हैं। एंड यस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये मुझे साइन यहाँ पे शो हो रहे हैं। वाटर साइन नहीं है यहाँ पे कोई अर्थ साइन नहीं है। एयर एंड एयर एंड फायर साइन, इस साइन के ये हो सकते हैं या हो सकती हैं। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। कहीं ना कहीं से जो भी आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। या तो आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा या आपसी कुछ मतभेद ऐसा चल रहा है। या हो सकता है आपकी फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे यहाँ पे फैमिली का लग रहा है कुछ प्रॉब्लम। अदरवाइज़ अगर फैमिली की तरफ से कुछ नई प्रॉब्लम है, तो मुझे आपस में आप दोनों का कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट भी दिख रहा है कि अभी आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है। कुछ कुछ आर्गुमेंट्स हुए होंगे आपके इनके साथ, तो अभी थोड़ा अलगाव चल रहा है कुछ समय के लिए। बट अलगाव कुछ समय के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बाद में, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, इन्हीं से आपकी मैरिज होनी है। बट अभी कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम चल लग रहा है। ओके, ये मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप या तो एयर साइन के हो सकता है आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो। यस, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या तो आप दोनों के बीच में और या तो फैमिलीज़ के बीच में, या किसी ने आप दोनों के बीच में या तो झगड़ा वगैरह करवाया है या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है आप दोनों के बीच में। ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि देखिए मैसेजेस मुझे काफ़ी सारे आ रहे हैं। आपके साथ जो मैसेज मैच करेगा वही आपके लिए है। जो मैसेज आपके आपके साथ मैच नहीं करता वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है जिन्होंने आप ही की तरह ये ब्लू हार्ट को चूज़ किया है। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच करें वही आपके लिए है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप लेना चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हो। सो येस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो सबके लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको जानते हो। मोस्ट ऑफ लोग के लिए मुझे यहाँ पे शो रहा है आप इनको जानते हो। ये आपकी लाइफ से इन और आउट इस टाइप की कंडीशन में रहते होंगे। कभी आ जाते होंगे, कभी ये पर्सन चले जाते होंगे, फिर आ जाते होंगे। तो आपको समझ नहीं आ रही है कि ये पर्सन इस तरह क्यों कर रहा है, क्यों क्यों ये मुझसे भाग रहा है या भाग रही है। और जब इसका मन होता है तो फिर वापस आ जाती है या फिर वापस आ जाता है ये पर्सन। इस टाइप की थोड़ी सी इनकी पर्सनैलिटी है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है या अलगाव चल रहा है, या अभी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से आपको वॉच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं। ये टोटली आपसे, कंप्लीटली टोटली आपसे सेपरेट नहीं हुए हैं अभी भी। ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। इंफॉर्मेशन नॉट इन अ बैड सेंस, इंफॉर्मेशन मतलब जिसको हम कहीं, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, अगर दिल से हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगा रहता है कि अभी वो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब कैसे उसकी लाइफ चल रही है, अब वो क्या कर रही है, या क्या वो अभी क्या कर रहा है। तो ऐसे चीज़ें चली जाती हैं। वो कहीं ना कहीं से फ्रेंड्स के थ्रू कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त करना, वैसी इंफॉर्मेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये पर्सन नज़र बनाए हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, या या आपके स्टेटस चेक करना, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया स्टेटस है, या अदरवाइज फ्रेंड से पूछना कि अभी कैसी है वो या कैसा है। ऐसा कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ ये पर्सन कर रहे हैं। जिनसे भी आपकी शादी होगी, देखिए ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। इंटेलिजेंट मतलब अपने दिमाग का बहुत यूज़ करते होंगे, क्योंकि एयर साइन है तो एयर साइन बहुत लॉजिकल होते हैं। मतलब दिल से पहले अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, दिल का भी यूज़ करते हैं, पर दिल को बाहर थोड़ा पीछे रखते हैं, पहले दिमाग को यूज़ करते हैं। उनको जब लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, सब परफेक्ट है, देन वो अपना जो हार्ट है वो यूज़ करते हैं। ऐसा यहाँ पे मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में शो हो रहा है कि वो पहले दिमाग को पहले यूज़ करते होंगे, दिल को बाद में यूज़ करते होंगे। अब कंपटीशन भी है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हों जो उनको अप्रोच कर रहे हों। आप मतलब उनसे रिश्ता करने के लिए कंपटीशन भी यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अदरवाइज मुझे कुछ लड़ाई झगड़े का कुछ लग रहा है, या आर्गूमेंट्स लग रहा है, या हो सकता है फैमिलीज नहीं मान रही है तो उस कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, वो आपसे बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट अब बहुत सी चीज़ों में हो सकता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट कंट्री के हों, डिफरेंट रिलीजन के हों, या डिफरेंट कास्ट के हों, या इनका बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट हो आपसे। तो किसी ना किसी चीज़ में बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों की भाषा बिल्कुल डिफरेंट हो, आप कोई और लैंग्वेज बोलते हैं और ये इनकी मदर टंग कुछ और है और आपकी मदर टंग कुछ और है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। हम्म। हम्म। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे मैरिज करने के लिए आपको एक तो किसी कंपटीशन से गुजरना होगा। अदरवाइज कुछ कुछ लोगों को जो आपके इस रिश्तों को लेकर या खुश नहीं है, या कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनको कट ऑफ करना होगा। यस, कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, या कुछ सिचुएशन, ज़रूरी है कोई पर्सन को ही कट ऑफ करना है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको उसको कट ऑफ करना होगा इनसे, इनके साथ आगे बढ़ने के लिए। हम्म। मुझे एज में भी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक पर्सन एज में थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है और दूसरा पर्सन अभी उतना मैच्योर नहीं है। आप दोनों के माइंड एक जैसे हैं, बट मैच्योरिटी लेवल में हो सकता है थोड़ी सी
ऊपर नीचे हो। मैच्योरिटी का यहाँ पे मुझे डिफरेंस फील हो रहा है। डेफिनेटली अभी नो कांटेक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में, बट आप मैं ज़्यादातर लोगों के लिए कहूँगी कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया हो पास्ट में जिसकी वजह से आपने इसको कट ऑफ कर दिया, या इसने कुछ ऐसा मिस्टेक किया हो जिसकी वजह से अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, बट ही और शी इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। सो आपका जब रिश्ता इन्हीं के साथ होना है, भगवान ने इन्हीं के साथ लिखा है, सो मुझे लग रहा है चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अलग होते हुए भी आप दोनों एक साथ हो, मन से आप दोनों एक साथ हो। हम्म जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनकी शॉर्ट मतलब ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स नहीं लग रहा है। लड़की है अगर, तो मुझे ज़्यादा लॉन्ग हेयर वाली लड़की नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है शॉर्ट, या तो शोल्डर कट पे होगा, शोल्डर तक कट होगा, या थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा शोल्डर से लॉन्ग हेयर होंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स नहीं होंगे। इनको बहुत कपड़े वगैरह, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा। हो सकता है इनको फुटवेयर्स, शूज़ वगैरह या बैलीज वगैरह जो लड़कियां पहनती हैं, चाहे लड़के के लिए भी मैं यही कहूँगी सेम, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो तो इनको शूज़ वगैरह पहनने का, शूज़ खरीदने का, जूते, या अगर आप लड़की के लिए देख रहे हो तो इनको बैलीज वगैरह फुटवेयर का बहुत शौक है। ओके। कपड़ों का भी काफ़ी शौक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना, अच्छे से ड्रेसअप होना, ऐसा बहुत शौक है। रेड कलर हो सकता है इनको बहुत पसंद हो। ओके। अगर आप लड़के के लिए देख रहे हो, हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो मुझे वो क्लीन शेवन लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी मुस्टैच वगैरह नहीं होगी, क्लीन शेवन ज़्यादातर लोगों के लिए जो मैं देख रही हूँ, तो वो क्लीन शेवन मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। यस, क्लीन शेवन ही आ रहा है मुझे, कि जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं, जिन मेल्स ने दाढ़ी मूछ नहीं रखी होती, इस टाइप के कोई यंग, बहुत यंग दिखने वाले होंगे। या अगर आप लड़की के लिए भी देख रहे हो, वाइफ के लिए, तो बहुत यंग लुकिंग होंगी ये, और बहुत दिमाग वाली होंगी, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन। ओके। यस, तो जितनी भी मैंने एनर्जी मुझे जो गेन हो रही थी मैंने आपको बता दिया है। सो यस ब्लू हार्ट, ये थी आपकी रीडिंग, आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड आगे ज़रूर इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रीन हार्ट, जिन लोगों ने भी इस ग्रीन कलर के लवली से हार्ट को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। ओके। स्पेस माय एंजल्स, प्लीज गेट डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी कलेक्ट स्पेस माय एंजल्स, मैं प्लीज़ गिव अ डिवाइन मैसेज। जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के हार्ट को चूज़ किया है, इनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? स्पेस माय एंजल्स, प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के हार्ट, प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के हार्ट को, ओके थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के हार्ट को चूज़ किया है, इनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? स्पेस माय एंजल्स, प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के हार्ट को चूज़ किया है, जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के हार्ट को चूज़ किया है, इनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? माय एंजल्स, ओके ओके। वाह, I like your cards. Green heart, space my angels, please give a divine messages. जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के हार्ट को चूज़ किया है, इनकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, वी विल नॉट टेक देम।
यस फाइन एंजल्स, प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के हाथ को चूज किया है, हु विल बी देयर। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस। ओके, bottom of the deck, 5 of Pentacles, overall energy of this reading. Right. Okay, green heart. तो ग्रीन हार्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, इनके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, सन, मून, राइजिंग, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, इनमें से साइन हो सकते हैं, या तो आपके साइन है या तो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साइन है। ओके, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, चाहे फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो। ओके ओके, ग्रीन हार्ट मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जो होने वाले फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, हो सकता है ये आपसे कहीं दूर रहते हों। दूर मतलब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, इनको ट्रैवल करके आपके पास आना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस होगा। हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में रहते हों, और यहाँ हो सकता है कि दूसरी कंट्री में रहते हो। यहाँ पे कंट्री भी मुझे, कुछ लोगों के लिए कंट्री भी मुझे दूसरी आ रही है। और अदरवाइज़ अगर बाहर की कंट्री से नहीं है, फॉरेन लैंड से नहीं है, तो दूसरे स्टेट में रहते हो सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इनको डिस्टेंस कवर करके या आपको डिस्टेंस कवर करके इनके पास जाना होगा, या वो आएंगे आपके पास डिस्टेंस कवर करके। ओके, बहुत ही न्यायप्रिय टाइप के इंसान है ये। इनको इक्वालिटी पसंद है, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत इक्वालिटी में बिलीव करने वाले ये पर्सन है, चाहे हस्बैंड या वाइफ, जिनके लिए भी आप देख रहे हो। ओके, इनके साथ आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली शादी के बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, बट फिर भी मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग, स्पेशली आपकी रीडिंग में जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के हार्ट को चूज़ किया है, बिल्कुल आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोग शादी के बाद फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हों, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, या वह ये जो आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ है, ये बहुत पैशनेट पर्सन है, बहुत पैशन है इनके अंदर। किसी भी चीज़ को अगर इनका मन हो जाता है कि मुझे ये काम करना है, तो ये करके ही रहती हैं, या करके ही रहते हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। ये बहुत पैशनेट है इनके अंदर, बहुत पैशनेट है ये पर्सन, डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप बहुत टाइम से अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे हो, आप वेट किए जा रहे हो, बट मुझे लग रहा है आपका ये जो चैप्टर था, अभी लाइफ का जो पहले का फेज़ था वो ख़त्म होने वाला है, और न्यू फेज़ आपका स्टार्ट होने वाला है। मुझे लग रहा है जब ये पर्सन आपको मिलेंगे, तब आप हो सकता है थोड़े बहुत पहले इनको लेकर कंफ्यूज रहो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न भरा आपका कुछ माइंड रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, बहुत से चॉइसेस हों, या इस पर्सन के पास बहुत से ऑप्शंस हों या चॉइसेस हों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर, या तो आप कंफ्यूज रहोगे इस पर्सन को लेकर शुरू शुरू में। बट आफ्टर ऑल ही और शी इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, तो आपकी मैरिज तो होनी है, बट थोड़ा शुरू में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, मुझे लग रहा है इस पर्सन का जो पास्ट होगा, इन्होंने कुछ दुख झेला होगा ज़रूर, कुछ इनकी लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिनका इनके ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है, बहुत ये पेन में रहे हैं, बहुत दुख में रहे हैं ये पर्सन। तो पास्ट में कुछ हुआ है, या तो फैमिली में कुछ हुआ हो सकता है, या इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, या हो सकता है इनकी वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा हुआ, कहीं भी। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन पास्ट में काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी पेन रहा है इनको। बॉटम ऑफ द डेक, 5 of Pentacles, एंड उसके बाद 5 of Cups। अब फॉर श्योर कुछ ना कुछ इनके साथ पहले प्रॉब्लम हुआ है, कुछ दुख पहुंचा है इनको, किसी ने दुख पहुंचाया है।
ओके। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 3 मंथ्स बाद आप कुछ ना कुछ ऐसे इस काइंड के पर्सन से कुछ न्यूज़ मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए मैं 1 ईयर भी देख रही हूँ और कुछ लोगों के लिए मैं 3 मंथ्स भी देख रही हूँ। हम्म। यस। मुझे लग रहा है आप बहुत जल्दी हाँ नहीं बोलोगे, या ये पर्सन बहुत जल्दी हाँ नहीं बोलेंगे, पहले थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मतलब एकदम ही हाँ नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। बट ही और शी इज़ वेरी 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 नाइस पर्सनैलिटी। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस पर्सन से। आप दोनों साथ में बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत घूमोगे फिरोगे, अलग अलग नई नई जगह जाओगे, और घूमना फिरना बहुत पसंद होगा आप लोगों को। और आप दोनों के बीच में पैशन भी बहुत ज़्यादा होगा, एक दूसरे के लिए डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगी। यस। ओके। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो हो सकता है ये हस्बैंड आपके क्लीन शेवन हो। मुझे यहाँ पे बियर्ड नहीं शो हो रहा है, क्लीन शेवन पर्सन शो हो रहा है। हाँ। इससे फर्स्ट वाली पाइल में भी क्लीन शेवन शो हुआ था, इसमें भी क्लीन शेवन ही शो हो रहे हैं। ये हो सकता है इनके ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। आपसे जो बातें मैच करती हैं वही आपके लिए, जो आपसे बातें मैच नहीं कर रही हैं वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं। ओके। और अगर आप लेना चाहते हो अपने लिए एक प्राइवेट रीडिंग, बुक करवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए बुक करवा सकते हो अपनी पर्सनल ओन रीडिंग। ओके। तो जैसे ये जनरल रीडिंग है, तो जनरली मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए शो हो रहा है कि क्लीन शेवन होंगे। अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो तो मुझे मुझे इनके हेयर, यस, लॉन्ग हेयर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ब्लंट कट भी हो सकता है, आपकी वाइफ का ब्लंट कट, जो बाल होते हैं शोल्डर से भी थोड़ा सा ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। बट आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे, ये बहुत अच्छी अच्छी टोन, मतलब इनकी बॉडी की टोन बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से अपने आप को इन्होंने मैनेज करके रखा होगा। इसका इस तरह का मुझे पर्सनैलिटी यहाँ पे शो हो रही है। घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, किसी चीज़ के प्रति पैशन बहुत ज़्यादा होगा। हम्म। अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना इनको बहुत पसंद होगा। हम्म। फूड वगैरह में, मुझे फूड का पता नहीं क्यों आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको खाना खाने का बहुत शौक होगा। हम्म। यस। ओवरऑल मैं यहाँ देख रही हूँ आप दोनों के बीच में बहुत पैशन होगा, लव मेकिंग बहुत ज़्यादा होगी। यस। सो यस ग्रीन हार्ट, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड आगे ज़रूर शेयर कीजिए इस रीडिंग को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न, रिलेटिव्स को, जिनको भी आप ये रीडिंग शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। डिवाइन मैसेजेस, माय एंजल्स, जिन लोगों ने ऑरेंज कलर के हाथ को चूज़ किया है उनके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे। ओके। एक ये कार्ड एंड एक ये कार्ड। ओके फाइन। माय एंजल्स प्लीज के डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी ऑरेंज कलर के, ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं तो आई विल नॉट टेक देम। माय एंजल्स, जिन लोगों ने भी ऑरेंज कलर के हाथ को चूज़ किया उनके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे। डिवाइन मैसेजेस, जिन लोगों ने भी ऑरेंज कलर के हाथ को चूज़ किया उनके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। ओके थैंक यू। ऑरेंजेस, जिन लोगों ने भी ऑरेंज कलर के हाथ को चूज़ किया उनके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे। फ्यूचर डिवाइन मैसेजेस।
Empress for angels. Okay. Wow. Bottom of the deck, High Priestess. Nice. Overall energy, High Priestess of this reading. ओके, ऑरेंज हार्ट। मैं यहाँ देख रही हूँ कि जिनसे भी आपकी शादी होगी उनका जो ज़ोडिएक साइन है वो हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड टॉरस। टॉरस सन मून राइजिंग भी हो सकता है। ओके, व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इन योर रीडिंग? आपकी रीडिंग में क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है कि दो दो कार्ड आए हैं मैरिज के। मतलब बिल्कुल कंफर्मेशन ये है कि आपकी मैरिज तो होनी होनी है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी जल्द ही मैरिज होने वाली है। यस, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों कार्ड्स एक ही रीडिंग में आ जाएं। ओके फाइन, चलिए बहुत अच्छा है। ओके, ऑरेंज कार्ड, सॉरी ऑरेंज हार्ट। ओके, ओके, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जो होने वाले हस्बैंड या वाइफ जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वाइफ या हस्बैंड, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर रहते होंगे आपसे। आपकी तरफ ये ट्रैवल करके आएंगे, या तो आपको इनकी तरफ ट्रैवल करके जाना पड़ेगा या ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे। राइट, ये अपनी लाइफ में किसी फेज से आगे बढ़ रहे हैं, या हो सकता है आप ऐसा हो, आपके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ भी मैच करती हो सकती हैं और कुछ चीज़ें आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो मुझे लग रहा है आप किसी फेज से आगे निकल रहे हो, कुछ पीछे छोड़ के आप किसी नए स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ऐसा कुछ आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आपके जो हस्बैंड या वाइफ होने वाले हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि उनको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए उनको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है आपकी तरफ आने के लिए। ओके, आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत प्यार करने वाले इस टाइप के पर्सन होंगे। बहुत काइंड होंगे। मुझे यहाँ पे काइंडनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है। काइंडनेस, बहुत काइंडनेस इन द सेंस दयालु। मुझे बहुत दयालु टाइप की पर्सनैलिटी ये फील हो रहा है। बहुत प्यार करने वाले और सबके साथ प्यार करने वाले, सबको सबको एक समान देखने वाले, सबको केयर करने वाले, बहुत केयरिंग नेचर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपका आपका जो आपका बहुत अच्छा सा घर होगा, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपकी शादी बहुत धूमधाम से होगी, सब बहुत खुश होंगे आपकी शादी में। एंड यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। उनका माइंड बहुत पावरफुल होगा। वो जो भी अपने माइंड में सोचते होंगे वैसा कर लेते होंगे। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ जिनके लिए भी आप देख रहे हो, दोनों के लिए बात कर रही हूँ मैं। बहुत पावरफुल माइंड होगा इस पर्सन का। बहुत इंट्यूटिव होंगे, यस, बहुत इंट्यूटिव होंगे ये पर्सन। अच्छी एजुकेट बहुत अच्छी एजुकेशन, मतलब क्या बोल सकती हूँ, बहुत हाईली एजुकेटेड होंगे ये पर्सन। सॉरी, समटाइम्स आई कांट प्रोनाउंस वेरी वेल, तो उसके लिए कभी फास्ट फास्ट बात करती हूँ तो वो हो जाता है इसके लिए। सो येस, आई एम सीइंग वेरी वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी एंड people are taking advice from them. They are that much of, they are having that much of intelligence that people are taking advice from them. उनसे एडवाइस लेने आते होंगे पर्सन। इस टाइप की उनकी, इस टाइप का इनका स्वभाव होगा, इस टाइप का इनका काइंड नेचर होगा, इस टाइप की इनकी मतलब इनको एडवाइस देना अच्छा लगता होगा। लोग भी इनको बहुत रेप्यूटेड पोजीशन पे होंगे। चाहे चाहे आप वाइफ के लिए भी देख रहे हो, मुझे लग रहा है अगर आप वाइफ के लिए भी देख रहे हो तो भी ये जो होंगे बहुत अच्छे किसी जॉब पे हो सकते हैं। और अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो भी मुझे लग रहा है बहुत केयरिंग, बहुत वाइज, वाइज वाइज वर्ड मुझे आ रहा है, वाइज है ये पर। बहुत दिमाग से बहुत ही सुलझे हुए पर्सन है ये। यस,
Yes, I am seeing very intuitive person. For sure, very intuitive person and powerful and caring. What else you want? ऑरेंज हार्ट सब कुछ है इस आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ में सब कुछ है. एवरी पर्सन, एवरी what whatever we want in our future spouse, everything is having in this man or girl जो भी आप जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो. एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन. आप बहुत खुश रहोगे इस पर्सन के साथ. बट इस ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को इसको पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है. कुछ चीज़ें हैं इसके साथ जिनको इसको पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है. यस. ऑल्सो आई एम सीइंग ट्रैवलिंग, जैसे मैंने आपको ट्रैवलिंग का बताया है. ओके. यस. यूनिवर्स भी इनको बहुत हेल्प करते हैं. आई एम सीइंग इन्फिनेट इंट्यूटिव एंड इन्फिनाइट साइन ऑन दिस पर्सन. बहुत इनको पेंटिकल्स भी हैं, इनके इनके पास पैसा भी है, दिमाग भी है, लव भी है, सब कुछ है इस पर्सन के पास. ओके. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए देखिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है. तो जो बातें आपसे मैच करेंगी वही आपके लिए हैं. जो बातें आपसे मैच नहीं करती वो आपके लिए नहीं हैं. ओके. तो उन बातों को आपको इग्नोर करना है जो आपके साथ मैच नहीं करती, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है. और अगर आप लेना चाहते हैं, मुझसे प्राइवेट रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. हाँ, तो कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ ये पर्सन कहीं पानी के पास वाली जगह पे काम करते हो सकते हैं, या हो सकता है नेवी ऑफिसर हों, या नेवल से रिलेटेड कुछ, या पानी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ऐसा कुछ हो. या हो सकता है कि पानी के नियर बाय कहीं रहते हों, ऐसा भी लग रहा है मुझे. सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मैसेज है. पानी से कुछ ना कुछ रिलेशन है. हम्म. हम्म. बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी, मुझे बार बार ऐसा ही फील हो रहा है. आई एम सीइंग हेरोफेंट, वेरी एडवाइजरी पर्सन. सो यस, ऑरेंज हार्ट, ये जो भी एनर्जी मैंने पिक करनी थी मुझे पिक हो गई हैं. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस रीडिंग को. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी. आगे ज़रूर शेयर कीजिए इस रीडिंग को अपने फैमिली, कज़न, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग.